यूपी तक, यूपी का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। नहीं, बुजुर्ग होने, देखिए पूर्वांचल में हर चीज़ के बाद आज जो ब्राह्मणों के ऊपर अन्याय हो रहा है, तो किसी के ऊपर अन्याय होगा तो उसका प्रतिकार होगा। तो आज ब्राह्मण समाज पर अन्याय हो रहा है तो उसका प्रतिकार ब्राह्मण समाज करेगा, इसमें कहीं कोई नहीं। और हम लोग सबसे एक बारी बात करके ही ये निर्णय ले रहे हैं। हमने ब्राह्मण समाज के जो प्रमुख लोग हैं उनसे वार्ता करने के बाद ये निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश की सियासत में पूर्वांचल और उस पूर्वांचल के क्षेत्र में हरिशंकर तिवारी का परिवार, हरिशंकर तिवारी के परिवार की हमेशा से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत अहमियत रही है। ब्राह्मण चेहरे के तौर पर हाथा से निकला फरमान कई बार राजनीतिक गणित को बदलने की भूमिका में रहा है। इस बार के चुनाव में कहां है हरिशंकर तिवारी का कुनबा? हमारे साथ बात करने के लिए हरिशंकर तिवारी के बेटे और विधायक विनय जी हैं। सर, इस बार बहुत चर्चा है, कहां जा रहे हैं, क्या है? बसपा ने आपको निष्कासित ही कर दिया है। देखिए, बसपा ने, ये तो आपने पहले ही आपको जानकारी है, निष्कासित कर दिया है। तो कल 12 तारीख को हम लोग समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। अच्छा। हाँ। तो समाजवादी पार्टी में सम्मिलित होने की विशेष वजह, बीजेपी अमूमन कहा जाता है कि ब्राह्मणों की पार्टी है, ब्राह्मण बीजेपी को बहुत पसंद करता है। ये बात आपकी ठीक है कि बीजेपी अमूमन, ब्राह्मण अमूमन बीजेपी को पसंद करता है, लेकिन जब से ये सरकार आई है, जितना विरोध या जितना ब्राह्मणों पे अत्याचार हुआ है शायद ही कहीं हुआ होगा। चाहे ऊंचाहार की आप घटना ले लीजिए, चाहे वो विवेक तिवारी की लखनऊ की घटना ले लीजिए, चाहे गोरखपुर में राजीव मिश्रा जो बीआरडी के प्रिंसिपल होते थे और उनकी पत्नी, उनको अनायास ही 3 साल तक जेल में रखा गया। इसी तरह भी अंकुर शुक्ला की हत्या की गई। अभी जो खुशी दुबे, जिसको एक दिन पहले ब्याह करके जो लड़की आई थी, आज तक वो जेल में है। तो इस सरकार ने, जबकि इस सरकार को बनाने में ब्राह्मणों की बहुत महती भूमिका थी, प्रमुख भूमिका थी, लेकिन ब्राह्मणों के ऊपर इसका सरकार का अत्याचार जारी है। और अगर इसका अत्याचार जारी है तो ब्राह्मण समाज कैसे इस पार्टी के साथ रहेगा? ब्राह्मण के ऊपर अत्याचार की बात आप जैसे उठा रहे हैं, तो बीजेपी कह रही है कि जिन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई हुई वो अपराधी थे, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या इस बार ब्राह्मण पूर्वांचल में शिफ्ट होगा? आप लोग क्या प्रचार करेंगे पार्टी के लिए? समाजवादी पार्टी में ज्वाइन करने जा रहे हैं आप लोग? खुशी दुबे के ऊपर कितने अपराध के मुकदमे हैं? अंकुर शुक्ला के ऊपर कितने अपराध के मुकदमे हैं? राजीव मिश्रा के ऊपर कितने अपराध के मुकदमे हैं? जो उनकी पत्नी है उनके ऊपर कितने अपराध के मुकदमे हैं? अगर ये लोग तो निरपराध हैं, अगर ये अपराध, जो अपराधी उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम तो बात उनकी कर रहे हैं जो निरपराध हैं। खाली ब्राह्मण होना उनके लिए एक पाप हो गया है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। और जहां तक ब्राह्मण समाज निश्चित रूप से उद्वेलित है, और जब ब्राह्मण उद्वेलित होता है तो परिवर्तन करता ही करता है। ये ब्राह्मण का स्वभाव है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में सदैव ब्राह्मणों ने परिवर्तन करने का काम किया। चाहे किसी भी चुनाव को आप उठाकर देख लें, ब्राह्मण समाज ने परिवर्तन करने का काम किया और आगे ब्राह्मण समाज परिवर्तन करेगा। एक सवाल बहुत अहम हो जाता है कि आपके साथ और भी कोई ज्वाइन कर रहा है क्या? बीजेपी के भी लोग एक बड़ी चर्चा में हैं, एक सोशल मीडिया पर भी चल रहा है इस तरीके से, क्या कुछ और लोग भी ज्वाइन करेंगे? अभी तो हम 3 लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बाकी इसके बाद जो आप बात कह रहे हैं उसमें लंबी एक फेरहिस्त है, तो हो सकता है ढेर सारे लोग ज्वाइन करें, लेकिन अभी कल 3 ही लोग ज्वाइन कर रहे हैं। कल 3 लोग ज्वाइन कर रहे हैं। एक सर आखिरी सवाल ये है कि पूर्वांचल में कहा जाता है कि जो आपके पिताजी हैं हरिशंकर तिवारी जी, वो बुजुर्ग हो गए हैं, क्या वो फैक्टर अभी भी काम करेगा? नहीं, बुजुर्ग होने, देखिए पूर्वांचल में हर चीज के बाद आज जो ब्राह्मणों के ऊपर अन्याय हो रहा है, तो किसी के ऊपर अन्याय होगा तो उसका प्रतिकार होगा। तो आज ब्राह्मण समाज के ऊपर अन्याय हो रहा है तो उसका प्रतिकार ब्राह्मण समाज करेगा, इसमें कहीं कोई नहीं। और हम लोग सबसे एक बारी बात करके ही ये निर्णय ले रहे हैं। हमने ब्राह्मण समाज के जो प्रमुख लोग हैं उनसे वार्ता करने के बाद ये निर्णय लिया है। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ विनय शंकर तिवारी, जो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।